12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिली है। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे वह जेल से बाहर आ गया। रेप के केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम इससे पहले 9 बार जेल से बाहर आ चुका है। वहीं नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को भी 7 दिनों की पैरोल मिली है। कोर्ट ने इलाज कराने के लिए उन्हें पैरोल दी है। पैरोल और फरलो क्या है जिससे मर्डर और रेप के दोषी भी जेल से बाहर जाते हैं? यह कैसे और क्यों दी जाती है? सवाल 1। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और आसाराम किस अपराध की सजा काट रहे हैं? जवाब: गुरमीत राम रहीम को रेप और मर्डर का दोषी पाया गया है, वहीं आसाराम पर नाबालिग से रेप जैसा गंभीर आरोप साबित हुआ है। गुरमीत राम रहीम का केस 2002 में एक चिट्ठी चर्चा में आई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम पर साध्वियों से बलात्कार की कहानी लिखी थी। ये एक साध्वी की आप बीती जैसा था, जिसे भारत के तत्कालीन पीएम वाजपेयी और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया। साध्वी ने चिट्ठी में लिखा, मुझे कमरे में बुलाया गया। महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। उन्होंने मुझे जकड़ते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं। यह पत्र सबसे पहले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने सांध्य अखबार पूरा सच में प्रकाशित किया था। बाद में रामचंद्र छत्रपति की हत्या हो गई थी। 15 साल बाद 2017 में इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वो रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। आसाराम का केस 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे आसाराम के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि 16 अगस्त की रात जोधपुर के मड़ी स्थित फार्म हाउस में आसाराम ने अपने कमरे में बुलाकर करीब 1 घंटे तक यौन शोषण किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में ही रहती थी। वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का केस दर्ज है। उस मामले में भी 31 जनवरी 2023 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। सवाल 2। राम रहीम को 21 दिन और आसाराम को 7 दिन जेल से बाहर रहने की मोहलत क्यों मिली? जवाब: राम रहीम फरलो मिलने पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ रहा है, जबकि आसाराम को बीमार होने की वजह से इलाज कराने के लिए 7 दिन का पैरोल मिली है। आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है, लेकिन पिछले 7 साल में राम रहीम 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। राम रहीम 10 बार जेल से बाहर आया। 24 अक्टूबर 2020 अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई। 17 फरवरी 2022 परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 30 दिन की पैरोल लेकर यूपी के बागपत आश्रम में रहा। 14 अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए पैरोल लेकर बागपत आश्रम से म्यूजिक वीडियो जारी किए। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल लेकर वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल हुआ। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। 21 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया। 19 जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल दी गई थी। 12 अगस्त 2024 राम रहीम को 21 दिनों का फरलो मिला।
राम रहीम 2023 में 3 मौकों पर ही पैरोल में 91 दिन जेल से बाहर रहा था। राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो मिलने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने जून 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट की इजाजत लिए बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं दी जाए। इसके अलावा सरकार नियमों के अनुसार ही डेरा प्रमुख की फरलो व पैरोल पर निर्णय ले। सवाल 3, पैरोल क्या है जिससे रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराध के दोषी भी जेल से बाहर निकल सकते हैं? जवाब, पैरोल एक तरह से कैदी की सशर्त रिहाई की व्यवस्था है जो अमूमन कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। अगर कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे पैरोल मिल सकती है। पैरोल एक अधिकार नहीं है, इसका मकसद स्पेशल कंडीशंस में कैदियों को थोड़ी राहत देना है। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या बीमारी हो, किसी करीबी की शादी हो या अन्य जरूरी वजह हो। पैरोल के लिए कई राज्य सरकारों ने रूल्स और गाइडलाइंस तैयार किए हैं। इनके जरिए ही पैरोल देने या न देने का निर्णय किया जाता है। हालांकि पैरोल के लिए सही और जरूरी वजह नहीं होने या कैदी का जेल से बाहर जाना समाज के हित में नहीं होने पर उसे पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है। पैरोल 2 प्रकार के होते हैं। 1, रेगुलर पैरोल। 2, कस्टडी पैरोल। रेगुलर पैरोल में कैदी खुलेआम आजाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। कस्टडी पैरोल आमतौर पर कैदी को किसी से मिलने के लिए दी जाती है। जैसे कस्टडी पैरोल के तहत मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की छूट मिली थी। सवाल 4, कैदी को फरलो कब मिलती है और क्या राम रहीम इसके लिए एलिजिबल है? जवाब, सरल शब्दों में फरलो यानी किसी कैदी को जेल से एक तय समय के लिए छुट्टी देना होता है। फरलो अच्छे आचरण के लिए छूट के तौर पर दी जाने वाली सशर्त रिहाई है। इसके लिए किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। पैरोल से उलट फरलो कैदी का कानूनी अधिकार है और कानूनी तौर पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। फरलो समय समय पर कैदी को दी जाती है, जिससे कैदी को अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिल सके। साथ ही जेल में लंबे समय तक रहने के बाद बेहतर इंसान बनने में मदद मिले। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, केवल फरलो पाने की प्रोसेस अलग अलग है। सवाल 5, फरलो और पैरोल कितने समय के लिए मिलती है और इसमें क्या अंतर है? जवाब, पैरोल और फरलो को कैदी की सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जेल अधिनियम 1894 के तहत किए गए ये प्रावधान जेल सिस्टम को मानवीय बनाने के मकसद से पेश किए गए थे। हालांकि पैरोल और फरलो की व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। पैरोल कम सजा के मामले में दी जाती है, जबकि फरलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है। राज्यों के हिसाब से इसमें अपवाद भी होते हैं। फरलो कैदी का अधिकार होता है, जबकि पैरोल पर कैदी का हक नहीं होता। पैरोल में बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता, वहीं फरलो में ऐसा कोई नियम नहीं है। पैरोल का ड्यूरेशन 1 महीने तक का हो सकता है, जबकि फरलो में यह ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक का होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े नियम अलग अलग हो सकते हैं। पैरोल की मंजूरी डिविजनल कमिश्नर देते हैं और फरलो जेल के डीआईजी देते हैं। पर्याप्त कारण होने पर पैरोल दिया जाता है, जबकि फरलो जेल की मोनोटोनी तोड़ने के लिए दी जाती है। पैरोल कई बार दी जा सकती है, वहीं फरलो लिमिटेड होती है। सवाल 6, क्या राम रहीम के जेल से बाहर आने का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा? जवाब, डेरों पर रिसर्च वर्क करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार कहते हैं, हरियाणा में पावर स्ट्रक्चर में जाटों की खास भूमिका होती है। वहीं समाज के एक तबके, एससी समुदाय, की सत्ता में भागीदारी न के बराबर होती है।
ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता डेरों के जरिए इस वर्ग के वोटर्स को टारगेट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे में संभव है कि चुनाव से पहले फलों मिलने की वजह से उसके फॉलोअर्स बीजेपी को समर्थन करें। आशुतोष के मुताबिक नेताओं को लगता है डेरे के गुरु के पास जाकर उनका विश्वास जीता जाए ताकि उनके फॉलोअर्स भी पार्टी के सपोर्ट में वोट कर दें। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत व्यवस्थित होता है। ये पूरी तरह से संगठित होता है। अब तकनीकी के जमाने में एक व्हाट्सएप मैसेज से ही काम हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरे के गुरु तय कर देते हैं कि किसे समर्थन देना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रोंकी राम का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं। वह कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन डेरों के माध्यम से समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को पहचान मिलती है। कुछ डेरे ऐसे हैं जिसके अनुयायी एक ही धर्म के साथ जुड़े हैं, जैसे रविदासियों का डेरा। कुछ में सभी धर्मों के लोग हैं। डेरे में जाने वाले लोगों को लगता है कि जो समानता का दर्जा उन्हें उनके धर्म में मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, इसलिए वे इनसे जुड़ते चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी डेरों का स्थानीय चुनाव पर गहरा असर पड़ता है।